आपके अपने भाई हैं, खुदा का खौफ करें। अब तुम्हारे ससुर हैं, क्या बताएंगे दुनिया वालों को हम? कि तुम्हारा वो सगा मामू जो शराफत का लिबादा ओढ़े फरिश्ता बना फिरता था सबके सामने, असल में वो रिश्वतखोर है। रिश्वतखोरी का सिर्फ इल्जाम लगा है, साबित कुछ नहीं हुआ अभी। तो साबित हो गया तो, और सबसे बढ़कर वो तुम्हारी बहन के ससुराल वालों को क्या कहेंगे कि हमारे इतने शरीफ खानदान के लोग चोर हैं, रिश्वत लेते हैं। सलमान साहब, क्या आपको पता है कि स्ट्रेस कितनी बुरी बीमारी है? अच्छे से जीने का हक छीन लेती है। आप प्लीज खुश रहा करें, रिलैक्स। क्या? थैंक यू। बिल्कुल रेस्ट कर, ऐसे मत करें। यार आराम का वक्त नहीं है। मुझे ये बताओ कि वो कमीशन पे पेश होने का टाइम क्या है? बाबा छोड़े ना, मैं चली जाऊंगी। शिबरा जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। तो बदलने दें। एक रुपए की भी करप्शन आप पे साबित नहीं कर सकते वो। जानता हूँ। तो फिर क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? पहले भी तो कई इंक्वायरीज बिठाई है ना आपके खिलाफ, क्या हुआ? कुछ हुआ? थक गया हूँ सिस्टम से लड़ते लड़ते। फिर भी आप इसी सिस्टम में मुझे सीएसएस कराना चाहते हैं? हाँ, इसलिए कि मैंने कभी भी तुम्हें अपने रास्ते पे चलने को तो नहीं कहा। बाबा, जिस रास्ते में आपका दर्द शामिल ना हो, उस रास्ते में चलने का मुझे कोई फायदा नहीं। अच्छा, सोच लो। सीधे रास्ते पर चलने वाले से कभी भी सीधा आदमी नहीं टकराता। सीधे आदमी की तमन्ना से आपकी बेटी हूं ना, मुझे भी टेढ़े लोग ही पसंद आते हैं। वैसे एक बात बताऊं, डरा दिया था कल रात आप। बस ऐसी अपनी अहमियत जताने की। तुम्हारी हिटलर कहाँ है? तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने घर भेज दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। चलो वही तैयारी करते हैं, अनक वगैरह दो कुछ। भाई अंदर तो पूरी इंक्वायरी टीम आकर बैठ गई है और सुलेमान साहब का भी कुछ पता नहीं। लगता है इस बार दाल में जरूर कुछ काला है। हाँ भाई, हो भी सकता है। पूरे 30 करोड़ का मामला है। वैसे तुम्हें क्या लगता है 5-10 खोखे तो साइड पर कर ही लिए होंगे सुलेमान साहब ने? हाँ, आता हुआ पैसा किसे अच्छा नहीं लगता। वैसे यार सलमान साहब भी बड़े ही कंजूस और मिसरे निकले। कैसे? अरे भाई, थोड़ा सा चिल्लर हमें भी दे देते तो इस बुरे वक्त में दुआ ही कर लेते उनके लिए। हाँ, ये बात तो है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप बिल्कुल मत घबराइएगा और देखिएगा सर, पहले की तरह इस बार भी आप बिल्कुल सुरखुरू होकर निकलेंगे। थैंक यू पापा। हाँ, हाथ आगे करें। मैं समझे नहीं बेटा। हाथ आगे दें ना। ये ले चिल्लर, अभी तो आप दुआ कर रहे थे, कबूल हो गई। शिबरा चले। सलमान साहब, आपको इस कंडीशन में नहीं आना चाहिए था। अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते तो बाद में बुला लेते आप। तब तक आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो जो मैं खुद अपने बारे में भी नहीं सोच सकता? सलमान साहब आप चाय पीजिए। नहीं, मेरे पापा गवर्नमेंट के पैसों की चाय नहीं पीते, वो सिर्फ अपने पैसों की चाय पीते हैं। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे ज्यादा बोलने से मना किया है, इसलिए मैं अपनी
बेटी को साथ ले आया हूं ताकि ये मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचा सके। सरकारी दफ्तर में सरकारी पैसों से चाय नहीं पीते, लेकिन खाते गवर्नमेंट के पैसे हैं। सर, 500 गज का बंगला, 30 करोड़ का गबन, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन गवर्नमेंट का खाते नहीं है। सुलेमान साहब, 30 करोड़ का गबन करके क्या सफाई देंगे आप इसको? होमवर्क तो आप लोगों का बहुत अच्छा है, लेकिन ये घर बना कैसे ये भी मैं आपको बताती चलूं। 90s में ये प्लॉट हमें एलोकेट हुआ था। उसके बाद पता नहीं क्या क्या करके, अम्मी का जेवर बेच के, हमारी कई ज़रूरतें मार के, बसों में धक्के खाते हैं हम आज तक, और हाउस फाइनेंस भी लोन लिया था हमने। ऐसे ये घर तामीर हुआ था। टैक्स रिटर्न और एसेट डिक्लेरेशन की सारी फाइल्स मौजूद हैं, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, कुछ छुपा हुआ नहीं है सर। और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को इनकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के बारे में पता चल जाए। सुलेमान साहब कहते हैं कि छूट के पैर नहीं होते, लेकिन उसे उड़ना आता है। ये बात लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने सीख ली है अपने बाबा से। बचपन में उसके बारे में जो कुछ भी सुना, जितना भी सुना, अच्छा सुना या बुरा सुना, जानते हैं क्यों सुना? क्योंकि लोग उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं जो उनका ज़मीर उनसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसी वजह से मोहल्लेदार, रिश्तेदार, घर वाले, ऑफिस वाले सब बाबा से नाराज रहते हैं। जानते हैं, मैंने अक्सर कहती हूँ बाबा थोड़े से बुरे हो जाएं तो शायद लोग आपको अच्छा कहने लगे। तो जानते हैं जवाब में क्या कहते हैं? कहते हैं बेटा लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीर लगी हुई है ना इनकी, इनको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे बाबा भी ना आज भी इनको और इनके असूलों को जिंदा समझते हैं। कहते हैं कि जो तस्वीर लोग पीछे लगा के रखते हैं ना, मैं सामने पता क्यों लगाता हूं? कहते हैं मुर्शिदों को पीठ दिखाने से फैज हासिल नहीं होता। अगर आपको मजीद कोई वजाहत चाहिए तो आपको एक और बात बताती चलूं। 3 साल से इनकी बेटी का निकाह हुआ है, लेकिन रुखसती नहीं हो सकी, फाइनेंशियल रीजंस। आज तक हम बसों में धक्के खा रहे हैं, जरूरियात से मुंह मोड़ रहे हैं। हाँ, एक गलती जरूर हो गई है इनसे, बल्कि इनसे क्या, मुझसे हो गई। रात को जब इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई तो गलती से मैंने इनकी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर ली। आई एम सॉरी बाबा, मेरे पास और कोई सलूशन नहीं था। आई हैड टू। रास्ते में सिग्नल कितने थोड़े वो भी बता दो। अम्मा के पास चलो। जी।
कोई आता है यहाँ पर? रख लिया करो ये, सिर्फ बारिश से नहीं धूप से भी बचाती है। जब भी आते हो दुख ही देते हो। मैं दुख देता हूँ? तो और नहीं तो क्या, इस शक्ल को देख के दुख नहीं होगा तो और क्या होगा। कभी मुस्कुरा भी लिया करो मीरू। जावेद साहब, क्या मतलब नहीं मिल रहा? जी सर, वो ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिलता है आपको बताता हूँ। भैया टमाटर कैसे दिए? 80 रुपए। 50 दूंगी। भले। इसके 30 दूंगी। भले। इसके 20 दूंगी। भले। हरी मिर्ची भी डालिएगा। महंगी है लेकिन दे दूंगा, कोई बात नहीं। ये हरी मिर्ची नहीं, 100 ये। फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? कहाँ है कैमरा? सब्जी तो नहीं लोगे? फिल्मों में जा खूबसूरत हो, नहीं तो ड्रामों में तुम्हें उठा लेंगे, हीरो लग रहे हो। हाँ कहाँ से आए हो? यहाँ के तो नहीं लग रहा। यूके। मैं भी यूके। यूनाइटेड किंगडम। उमरकोट। भले। छोड़ू है, बहुत बड़ा छोड़ू है, यूके।
हम आज पढ़ेंगे दरिया के बारे में। क्या मैंने कल सिखाया था? नेकी कर दरिया में डाल। इसका क्या मतलब होता है? जाने तमन्ना जाने अदा तू है मेरी पिया, सामने आए तो लगता है जैसे कि सपना मेरा, धड़कनों की तू इल्तिजाओं से मुझको मिला। वहाँ क्या? चाचा प्लीज हुक्का ना पिए, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ये गलत चीज है, इसको नहीं देख के अडॉप्ट करना, ठीक है? तुझसे ज़माना भला तू जान ले, इश्क मुर्शिद मेरा, जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है मेरे भाई? ला ला मैं कुर्बान, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अरे रास्ता तो धोना भाभी जान। अल्लाह मैं इतनी फिक्रमंद हो रही थी। अरे तुम कहाँ बैठ रहे हो? जरा खड़े रहो, 1 मिनट खड़े रहो। या अल्लाह मेरे भाई को जिंदगी दे, सेहत अपनी अमान में रखना। ये लो पकड़ो, ये लो 50 रुपए सदके के दे के आओ जल्दी से, अभी पकड़ो। आपको क्या बेटा बैठ बैठ। दिल कट रहा है मेरा, ये सिर्फ 50 रुपए का सदका देते हुए। यकीन करे अमीर होती ना तो इस 50 रुपए की बजाय 50,000 रुपए अपने भाई के ऊपर से यूं वार के फेंक देती। अस्सलाम वालेकुम पप्पू जान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल अम्मी के कहने का मतलब है कि वो पूरी रात बहुत फिक्रमंद रही है, बल्कि वो तो हॉस्पिटल भी आना चाह रही थी, लेकिन बस बेटा जानता हूँ मैं, पता है मुझे। और मैं अस्पताल में 1 मिनट इंतजार किए बगैर भागी चली आई आपके पास। इसी भागम दौड़ में ना जूती टूट गई है मेरी। अरे दिखाओ ना मामू को जूती मेरी, टूटी कहाँ से है? अम्मी वो देख रहे हैं, उधर ही पड़ी है वहां पे। अरे उठा लो, माँ की जूती है, क्या हो गया? बेटा बैठो। अरे क्या बड़े नहीं वो यार, देख लिया यहाँ से बस थोड़ा कर दो सा बेटा, बैठ जाओ। क्या हो गया नरगिस? तुम्हारा भाई नई चप्पल तो ले ही देगा तुम्हें, बस अल्लाह तुम्हारा ये प्यार और मोहब्बत मेरे लिए कायम रखे। आमीन आमीन आमीन। बस भाईजान मैं आपको अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकती। सारी रात खून के आंसू रोता रहा, बल्कि मैंने तो मन्नत मान ली थी कि जब तक कोई खैर की खबर नहीं सुनूंगी तस्बीह पे हाथ फेरना नहीं छोड़ूंगी मैं। अम्मी तस्बीह? हाँ तस्बीह तस्बीह। फुप्पो जान, फुप्पो वो आपकी सारी मन्नतें और मुरादें तस्बीहों से ही पूरी होती हैं, तो मैं सोच रही थी आप एक तस्बीह जुहेब के लिए भी मांग ले, उसकी नौकरी लग जाएगी ना। हैं? चुप करो शिप्रा। अब सुकैना जाओ पप्पू के लिए चाय लेकर आओ और कुछ खाने को भी लेकर आओ, हैं? ओ कॉल आ रही है। जाओ जाओ।
फुप्पो सूप पियेंगी? कमाल बातें करती हो तुम। मुझे भाई की फिक्र खाए जा रही हो, तुम कह रही हो सूप पियेंगी। शरबत। शिप्रा, चाय आ रही है ना? सुनो, अभी तक नाराज हो? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? पता है कितने कॉल्स किए हैं पूरी रात? एक कॉल उठा लेता बंदा। मेरे पूरे खानदान वालों के सामने मेरा भरम तोड़ दिया तुम। भरम जरूर तोड़ा होगा, लेकिन तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकता। तुम जानती हो मामा की नेचर कैसी है। उनसे आज तक कौन जीता है? अच्छा। तो जाओ पे जाके अम्मी के बगल में बैठो। यहाँ पे खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? गुड क्वेश्चन। यहाँ मैं अपनी एक कदर प्यारी, खूबसूरत, थोड़ी सी नाराज बीवी को मनाने आए। विश मी लव। अच्छा चलो बस कर दो यार सुखिना, कितना नाराज होगी? मिजाजी खुदा को एटीट्यूड। क्या हुआ? कुछ नहीं। दिखाओ। सही है, सही है। दिखाओ। ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ ना, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। फिर ट्राई करता। सुखैना, आई एम रियली सॉरी। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। जब तक तुम पप्पो को नहीं मनाओगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम अच्छी तरह जानते हो बाबा कभी भी सिफारिश के लिए नहीं मानेंगे। और तुम्हें अच्छी तरह मामा की नेचर का भी पता है। अगर मामू जान नहीं जॉब लगा के देंगे तो मामा रुखसती के लिए नहीं मानेगी। हम कभी एक नहीं हो रहे। तुम क्यों नहीं समझती? मुझे समझाओ, मैं क्या करूं? तुम्हारी फिक्र अपनी जगह, लेकिन मेरा कमीशन के सामने जाना बहुत जरूरी था। आग लगे इस कमीशन को और मीडिया को भी। ईमान से आपके खिलाफ जब कोई खबर चलती है ना, दिल दहल जाता है मेरा। अल्लाह गारत करे इस मीडिया को। तो कोई फैसला हुआ हो ना हुआ हो, अपना फैसला फौरन सुना देते। कोई कुछ भी कहे और कोई कुछ भी करे नरगिस, मेरे रब ने तो अपनी किताब में साफ साफ कह दिया, वो तो इज्जु मन तशा व जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। और फिर इस दुनिया को भी तो खेल तमाशा ही कहा ना। आखिरत ही सबसे बड़ी हकीकत है। वो तो आप सही कह रहे हैं भाईजान, लेकिन सच बात तो ये है कि आजकल की दुनिया में ईमानदारों की तादाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। यही तो फिर माशरे के जवाल की वजह भी है। यानी हराम के पैसे जेब में डालकर हलाल गोश्त लेने निकल पड़ते हैं। मसाजिद में चंदे और ज़कात इस नीयत से देते हैं कि अपने हराम को हलाल कर लेंगे। अल्लाह के बहुत पकड़ है इसकी नरगिस। बस कर दें भाई साहब, आपने तो मौत के फरिश्ते ही सामने लाके खड़े कर दिए। सुकैना, यहाँ आओ ना मेरा बच्चा, मेरे पास बैठो। चाय लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। भाईजान, मैंने सुना है कि आपकी प्रमोशन होने वाली। नहीं, फिलहाल शुक्रिया, प्रमोशन तो नहीं होने वाली, लेकिन वो डायरेक्टर फाइनेंस का इजाफी चार्ज मिलने वाला है। डायरेक्टर फाइनेंस? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। भाईजान, सुहेब आपका भी तो बेटा है ना, तो आप तो आसानी से इसे 17 ग्रेड की कोई भी नौकरी दिला सकते हैं, है ना? सफिया जी क्यों नहीं, नौकरियों का कोटा आता है तो फिर। अम्मी झूठे दिलासे क्यों दे रही हैं? आपको पता तो है पापा के असूलों का।
मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, गलत तो नहीं कहा, बस गलत मौके पे कह दिया। अब नरगिस, ये शिब्रा की बातों का बुरा मत मनाना है, ये हमारे मुस्तकबिल की सीएसपी ऑफिसर है, बस मिजाज में नरमी की थोड़ी सी कमी है। अच्छा, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है शिब्रा के ससुराल वालों का। मैं क्या कह रही हूँ? बिस्किट लेंगे पप्पू? नहीं, रहने दो। ये दोनों सर पूरे हैं। वाह भाई, इस बार फिर पूरे पैसे लेकर आया हो। कैसी बात करते हैं दाऊद साहब, इतना अरसा हो गया मुझे आपके लिए काम करते हुए, अब तक तो आपको मेरी वफादारी पे यकीन कर लेना चाहिए। चुगता, एक बात याद रखना, पैसा और ईमान एक ही रास्ते के मुसाफिर कभी नहीं हो सकते। ठीक है, मिलते हैं फिर। शमीर, कहाँ थे तुम यार? शामिर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड कितना कंसर्न थे तुम्हारे लिए? प्लीज आइंदा ऐसे मत करना। ना कोई तला, ना कोई खबर, ना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, तुम्हें पता है ना थ्रेट्स हैं। You're precious। फराज की शादी अटेंड करने आया हूँ मैं, और सोचा था आपसे मिल लूँ, लेकिन उसके लिए दिल का साफ होना, जिंदा होना जरूरी है। आपका कब का मर चुका है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। तुम जैसी लड़कियों की शादी जैसे ही किसी अच्छे घराने में तय हो जाती है, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को क्या, हाँ, अपने पेरेंट्स तक को भूल जाती हैं। तौबा शिब्रा, हमारा रिलेशन आज भी वैसे जैसे स्कूल के टाइम पे हुआ करता था। और मैं इतनी दूर से अपने हाथों से शादी का कार्ड देने आई हूँ और तुम हो के हमारी दोस्ती पे शक कर रही हो। सुधर जाओ, वरना अपनी शादी में तुम्हारे लिए ऐसा अमीर लड़का ढूंढ के निकालूंगी ना कि सारी जिंदगी मुझे कोसती रहो। ओ हेलो, मुझे किसी अमीरजादे से शादी नहीं करनी, और मुझे ना ऐसी कॉमन लड़कियों की तरह फेरी टेल जिंदगी जीने का कोई शौक नहीं है। तुमने मुझे अपनी शादी पे इनवाइट किया, मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरी बहुत सी दुआएं तुम्हारे साथ हैं मलिहा। हाँ, दुआओं से काम नहीं चलेगा। चलो दुआएं देती रहना, बट दुआओं के साथ साथ तुम्हारी मौजूदगी मेरी शादी पे जरूरी है। देखो, मुझे इंसिस्ट मत करो, मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों यार? तुम्हें तो पता है मुझे लीड कैटरिंग्स में जाने से ना छिड़ होती है। अमीर वहाँ सब एक दूसरे से अपनी दौलत के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं यार, और तुम्हें मेरी नेचर का अच्छे से पता है। भी कोई अमीर ज्यादा मेरे हाथ से पिट पुट गया ना, तुम्हारी शादी का सारा मजा खराब हो जाएगा। भाई, मजा खराब होता है तो हो जाए, तुम्हें आना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ,
तुम खाओ तो तुम्हारे पाँव भी पड़ जाते। प्लीज 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 प्लीज, ठीक है मैं सोचूंगी। सोचूंगी नहीं, आना पड़ेगा। अच्छा ना, काट तो देखने दो। आओ बैठो तो सही। मैंने डिजाइन। खरास कमाल। हाय सकी। हाय। अच्छा कार्ड है, तुमने खुद डिजाइन किया। शादी की तैयारियां हो गई? सलामकुम। क्या बिल्कुल ठीक ठाक। सलामकुम, आइए प्लीज, आइए आइए आइए। अरे सलामकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, प्लीज आइए आइए। सलामकुम सलामकुम सलामकुम। बड़ी जल्दी आ गए आप। शादी मुबारक। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। खुश रहो। चल अंदर चल। क्यों? तेरा बाप मार खाएगा मेरे से, इसलिए नहीं आ रहा। अरे यार वो तो वैसे ही मार खाता है, तू छोड़। चल। मैं नहीं जा रहा कहीं पर। चल निकल। मैं क्या जबरदस्ती करेगा? जबरदस्ती नहीं कर रहा ना, चलना है यार। यही तो मैटर करता है। सड़क पे ठीक तरह गाड़ी चलाना ही मैटर करता है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाप ने ना तुम्हें एक गाड़ी खरीद के दी है, ये सड़क नहीं। एक काम करो, एक ड्राइवर रख लो, गाड़ी चलाने तो तुम्हें आती नहीं है, किसी गरीब का भी भला हो जाएगा और ये भी तुम लोगों की जान भी नहीं लोगे। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ी तमीज से। आई एम सॉरी, लेकिन सामने एक्सीडेंट हुआ एकदम से आंटी सामने आ गई। ठीक है, आंटी सामने आ गई कि तुम सामने आ गए? शराफत से पैसे निकालो और उनको दो। चलो 5,000 निकालो। किस चीज के 5,000? क्या मतलब किस चीज के 5,000 निकालते हो कि नहीं? जल्दी से निकालो, कंपनसेट करो उनको, जल्दी दो, मरने वाली थी वो। शाबाश, ले सारे रखे हो गया तुम्हें। शाबाश, ते काफी होंगे ना। सुनो, क्या हो गया? यार वो टैक्सी वाला चेंज नहीं दे रहा। अल्लाह, ये टैक्सी वाले भी ना बाबा ठीक कहते हैं, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। तुम जाओ, मैं देखती हूँ उन्हें। यही आपको पूछेगी। हाँ भैया, क्या मसला है? अगर चेंज नहीं था तो सवारी पे क्यों बिठाया? बीबी जी बड़े घर की लगती हो, इतनी बड़ी दावत में आई हो, 100-150 रुपए छोड़ दोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? अच्छा, तो मैं बड़े घर की दावत में आई हूँ तो चेंज छोड़ दो, छुट्टा निकालो। नहीं है मेरे पास। खुला नहीं है क्या? हेलो, क्या? हेल्प कर सकता हूँ प्लीज आपकी? मैं चेंज चाहिए है? जी है, बिल्कुल है। सॉरी, इतना चेंज तो नहीं होगा। आप प्लीज अंदर जाएं, मैं भिजवाता हूँ। कहाँ कौन? मैं इवेंट मैनेजर हूँ यहाँ का। आप प्लीज अंदर जाइए मैम, मैं आपको भिजवाता हूँ। चोरी तो नहीं कर लोगे? चोरी करना होता तो इतनी छोटी नौकरी नहीं करता। 170 रुपए का बैलेंस है, पूरा चाहिए मुझे। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वो ही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार